पिछले 1-2 वीक से मार्केट में एक बार फिर से रेलवे स्टॉक्स का हाइप बनने लग गया है और इसी हाइप के बीच में आया है E2E ट्रांसपोर्टेशन का IPO। लेकिन ये कोई जैकपॉट नहीं है, एक क्लासिक ट्रैप हो सकता है। क्यों? चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। IPO ओपन है 26 से 30 दिसंबर तक। प्राइस का अपर बैंड है ₹174। कंपनीज रेलवे, इंजीनियरिंग एंड सिस्टम सेक्टर में है। सुनने में बहुत फैंसी लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, फ्यूचर। लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का पर्दा उठाते हैं तो कहानी बदल जाती है। ऊपर से देखने में रेवेन्यू ग्रोथ शानदार है, पिछले 3 साल में सेल्स बढ़ी हैं। लेकिन रुकिए, लास्ट के 6 महीने यानी H1 FY26 का डेटा देखिए। कंपनी 14 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा 7.3 करोड़ के लॉस में आ गई है। IPO से जस्ट पहले लॉस में आना ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और सिर्फ लॉस ही नहीं, कंपनी के पास कैश ही नहीं है। इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है 9 करोड़। मतलब धंधे से पैसा आ नहीं रहा, बस जा रहा है। और इस कैश की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया? कर्जा ले लिया। सिर्फ 6 महीने में इनका डेट डबल होकर 113 करोड़ हो गया है। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि कंपनी मुश्किल में है। IPO से जो पैसा आएगा उसका 83%, यस 83% हिस्सा सिर्फ वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ये IPO का पैसा ग्रोथ के लिए नहीं है, ये पैसा कंपनी को जिंदा रखने के लिए है। अब आप सोचेंगे, अगर कंपनी इतनी बुरी है तो लोग पागल क्यों है इस IPO के पीछे? जवाब सिंपल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP अभी 75 to 80% ऊपर चल रहा है। इसका मतलब मार्केट को फंडामेंटल से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको बस रेलवे का टैग चाहिए और लिस्टिंग पॉप चाहिए। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं।